भारत माता की इस दुनिया में केवल दो लोग सफल हैं। पहले वो लोग जिनके इरादे बहुत मजबूत हैं और दूसरे वो लोग जिन्होंने अपनी शक्ति को पहचान लिया हो। देखो, हम किसी की लाइफ स्टाइल को देख करके जैसे कह सकते हैं कि तुम जिसको देख रहे हो वो बड़ी सी कार में चल रहा हो, जैसे कि मर्सिडीज ले लिया, लाइफ स्टाइल एकदम मस्त चल रही है, बहुत लग्जरियस लाइफ काट रहा है, एकदम बंगला वंगला सब कुछ है। तुम देख करके अगर ये सोचो उसका लाइफ मस्त एकदम लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहा है, एकदम मर्सिडीज सामने खड़ी है, आया बैठा यूं गया ऑफिस में, गया ऑफिस से आया, मर्सिडीज लगी है। तो उसके लग्जरियस लाइफ के पीछे ना उसकी मेहनत है, यूं ही नहीं उसको मिल गया भैया कि मर्सिडीज उसको मिल जाए या बंगला मिल जाए, फर्स्ट क्लास की ऑफिस मिल जाए, फर्स्ट क्लास का लाइफ स्टाइल मिल जाए, यूं ही नहीं मिल गया। उसके पीछे उसका मजबूत इरादा है, उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत है, उसने पसीने बहाए हैं, उसने मेहनत किया है और तब आज उसका लाइफ क्या है, लग्जरियस है। उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, तुम्हारे से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर तुम ये सोच करके यानी उसकी लाइफ स्टाइल देख करके तुम ये सोचो कि मेरी ऐसी नहीं है तो तुम्हारी गलती है। तुम उसको देख करके ये सोचो कि मुझे भी ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि मेरा भी नाम हो, मेरी भी लाइफ स्टाइल क्या हो, चेंज। तो सिंपल अपने इरादे को मजबूत बना लो। तो भाई देखो, जिसके इरादे पहले वो लोग जिनके इरादे क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, वही खुद को बदल पाते हैं और वही दुनिया की तस्वीर बदलते हैं, अपनी दिशा देश सब बदल पाते हैं। और जिनके इरादे एकदम खोखले होते हैं ना, यानी कमजोर होते हैं, तो वो अपने लिए क्या किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ना वो खुद को बदल सकते हैं, ना देश को बदल सकते हैं। तो अगर कुछ करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, तो अपना इरादा मजबूत बनाओ। सेकंड, यानी कि कहते हैं ना कि यार उस आदमी की बहुत पहचान है, बहुत लोग उसको पहचानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, जहां जाता है, जहां खड़ा होता है, हर जगह पे लोग उसको पहचानते हैं। तो उसकी पहचान ऐसी थोड़ी हो गई, उसकी पहचान के पीछे भी उसका रीजन है। उसने कुछ बनाया भाई, उसने कुछ किया है। सबसे पहले उसने अपने आप को ढूंढा, अपनी शक्ति को उसने पहचाना है। और जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे कि तुम कितने कैपेबल हो, कितने सक्षम हो, तो तुम काम करना स्टार्ट करोगे फिर। और फिर देखो, तुम्हारा नाम नहीं बनेगा तुमसे कहना, 100% तुम्हारा भी नाम बनेगा। तुम किसी को बहुत फेमस होते हुए जब देखते हो तो ये माइंड में कल्पना चलता है कि यार काश मैं भी ऐसी जगह पे होता, या फिर उसको कितने लोग जान रहे हैं, एक बड़ी पहचान है, यहाँ तक कि गूगल पे भी उसका नाम ढूंढे तो नाम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपना नाम बनाया है, उसका नाम चल रहा है, लोग उसका नाम ले रहे हैं। तो उसने पहले अपने आप को पहचाना। तो भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुद को पहचानना, अपनी शक्ति को पहचाना, अपनी ताकत को पहचाना कि तुम कर क्या सकते हो, तुम क्या चेंज ला सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और जिस भी इंसान ने खुद को पहचान लिया, खुद की शक्ति को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, वो खुद को बदलेगा, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलेगा, देश दुनिया को बदल सकता है। तो अगर कुछ पाना है, कुछ बड़ा करना है, लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, नाम बनाना है, बड़ी पहचान बनानी है, तो दो चीजों पे काम करना स्टार्ट करो। अपने इरादे को जब मजबूत बनाओ और अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर शक्ति है, जो तुम्हारे अंदर पावर है, जो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, उसको पहचानना स्टार्ट करो। जानते हो, मैं एक ऐसे शख्स का नाम बता रहा हूं जिसे आज हर कोई जानता है और उस शख्स का नाम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे बड़ा है। 23 साल की कम उम्र में ही उस शख्स को फांसी लग गया। यानी एकदम जो नौजवान, एकदम जोश से भरा हुआ उम्र होता है ना, उस उम्र में उस शख्स को फांसी लग गई। उस शख्स का नाम क्या, भगत सिंह। सोचो यार कि जिस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, खेलते कूदते हैं, यानी कि छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हैं, गाड़ी घोड़ा उन्हें पसंद होता है ना, बॉल पसंद होता है, फुटबॉल पसंद होता है, खूब खेल खेलते हैं अपने ग्रुप में, खूब एंजॉय करते हैं।
एक दौर था जब हमारा देश क्या था, गुलाम था अंग्रेजों का, यानी कि हमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, बहुत तंग किया गया। पास्ट में बहुत बुरा हुआ है हमारे इंडिया में। भगत सिंह भी एक बच्चे ही थे जिनकी उम्र खेलने की थी। पता है, उन्होंने एक गड्ढा बनाया था और उनके अगल बगल में कुछ लकड़ियां भी रखी हुई थी। खेलने की उम्र थी उनकी, लकड़ियां रखी हुई थी, गड्ढे बना रहे थे वो। कुछ ही दूरी पे उनके पिताजी यानी कि सरदार किशन सिंह और उनके एक दोस्त भी बैठे हुए थे, नंद किशोर मेहता नाम था उनका, ठीक है। तो बड़े ध्यान से भगत सिंह को देख रहे थे कि भगत सिंह कर क्या रहे हैं। तो वो भगत सिंह ने क्या किया था, गड्ढा बनाया हुआ था और फिर नंद किशोर सोच रहे हैं कि वो लड़का कर क्या रहा थे। और भगत सिंह पता है कर क्या रहे थे, क्योंकि लकड़ियां थी ना, उनको वो जमीन में गाड़ रहे थे। गड्ढा बनाया था उन्होंने और उसमें वो गाड़ रहे थे, ठीक है। तो नंद किशोर मेहता जी जो बैठे थे उनको रहा नहीं गया, वो परेशान से हो गए। तो कहें कि अच्छा ठीक है किशन सिंह जी, मैं आपके बेटे से मिल के आता हूँ, थोड़ा दो बातें करके आता हूँ। उठ के चले गए भगत सिंह के पास में, उनसे बोले बेटा क्या नाम आपका। तो उन्होंने बोला कि भगत सिंह। सरदार किशन सिंह जी के बेटे हो। उन्होंने बोला कि हाँ, उनको प्रणाम भी कहा। तो नंद किशोर मेहता जी ने पूछा भगत सिंह से कि बेटा ये तुम कर क्या रहे हो। आप जवाब सुनोगे ना दंग हो जाओगे। इतनी छोटी सी कम उम्र में, इतने कम उम्र में भगत सिंह ने जो जवाब दिया ना, वो जोश से भरा हुआ जवाब है। यानी उन्होंने अपने इरादे को मजबूत बना लिया था और अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया था। भगत सिंह ने बोला कि मैं बंदूकें गाड़ रहा हूं। भगत सिंह ने बोला मैं बंदूकें गाड़ रहा हूं। तो नंद किशोर मेहता उनकी बात को सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि तो उनके पिताजी, भगत सिंह के पिताजी भी बगल में थे, वो भी सुन के हैरान हो गए, ये क्या जवाब आ रहा है। दोनों बिल्कुल हक्का पक्का हो गए। तो मेहता जी ने पूछा कि भगत इसका मतलब जानते हो। तो भगत सिंह ने पता है क्या बोला, भगत सिंह ने बोला कि बिल्कुल जानता हूं। उन्होंने बोला कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है और अगर हमें अपने देश को आजाद करना है तो हमें आजादी के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरा वश चला ना, तो मैं इन्हीं शस्त्रों से अंग्रेजों को भगा दूंगा। तो सोचो, यानी कि भगत सिंह ने इतने कम उम्र में ही अपने इरादे को मजबूत कर लिया था और अपनी शक्ति को पहचान लिया था, जब उन्होंने ये कहा कि मैं जमीन में लकड़ियां नहीं, मैं जमीन में बंदूकें गाड़ रहा हूं। तो बस इरादे मजबूत हो और अपनी शक्ति को जो इंसान पहचान लेना, वही इतिहास बना सकता है। आज देखो भगत सिंह ने 23 साल की कम उम्र में जिनको फांसी लगी, आज उनका इतिहास में नाम लिया जाता है। आज भी हर भारत के हर एक नागरिक के जुबान पे भगत सिंह का नाम है। बस ये पहचान ऐसे बनती है। तुम्हारे इरादे मजबूत होने चाहिए, अपने अंदर क्या कैपेबिलिटी है, कितनी पावर, कितना स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर, उसको पहचान लो। देखो तुम्हारी पहचान बन जाएगी। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो श्री रामचंद्र जी के साथ में जितने लोग भी वहां पे मौजूद थे, सब लोग रो रहे थे, सब लोग परेशान थे कि क्या हो गया लक्ष्मण जी ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सब लोग रो रहे थे, अजीब सा माहौल बन गया था। तो एक वैद्य जी का पता लगा, वैद्य जी आए। वैद्य जी ने बोला कि भाई देखो पर्वत पे जाओगे। वैद्य जी ने बोला पर्वत पे संजीवनी बूटी है, अगर संजीवनी बूटी यहाँ पे आ गई तो लक्ष्मण जी के बचने की उम्मीद है। अब बात आती है कि संजीवनी बूटी लाने कौन जाएगा, कौन इतना शक्तिशाली है, कौन इतना बलशाली है जो संजीवनी बूटी को लेकर के आएगा। हनुमान जी। हनुमान जी ने बोला कि प्रभु आप बस आदेश करिए, मैं पूरी पर्वत उठा लाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी को अपनी शक्ति पे विश्वास है, उनका इरादा क्या है, मजबूत है कि मैं संजीवनी बूटी लेकर के ही आऊंगा।
तो यानी उनको अपनी शक्ति का ज्ञान था, उन्होंने अपनी शक्ति को पहचान लिया था, गए संजीवनी बूटी लाने के लिए। और जब उन्होंने देखा कि बहुत सी चीजें वहां पे दिखाई दे रही हैं, उन्हें समझ में नहीं आया कि संजीवनी बूटी है कौन। तो इन्होंने क्या किया, आपको तो पता ही है, पूरे पर्वत को ही उन्होंने उठा लिया था और लेके चले आए श्री राम जी के चरणों में। तो सोचिए, अब सब लोग वहां पे देख करके हक्का बक्का रह गए कि अरे हनुमान जी, मैं तो आपको संजीवनी बूटी के लिए बोला था, आप तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। तो हनुमान जी कहते बलशाली थे, उनको अपने शक्ति का ज्ञान था। तो अब आज देखिए वीरों में वीर हनुमान जी का नाम आता है। तो इसका मतलब क्या है, जब आपके इरादे मजबूत होंगे ना, जब आप अपनी क्वालिटीज को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानोगे ना, तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। आपकी भी लाइफस्टाइल चेंज होगी, आपका भी नाम होगा, आपकी भी पहचान बड़ी होगी। बशर्ते आपको करना एक ही है काम है कि अपने अंदर विश्वास जगाना है, अपने अंदर आत्मविश्वास की शक्ति भरनी है, अपने आप को पहचानना है। और जिस दिन आप ऐसा कर पाए, आप सफल हैं।